ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक ग्रांट निकला हुआ है, जिसका वीडियो हमने अभी लेटेस्ट आपको बना के दिया है, लेकिन कई लोगों का फ़ोन और मैसेज और कमेंट आए हमारे पास कि सर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, उसका एक कंप्लीट मुझे ट्यूटोरियल और इन्फॉर्मेशन बना के दीजिए। तो आज हम बात करेंगे जो ग्रांट है, ये जो ग्रांट निकली हुई है, इस ग्रांट को करने के लिए जो हमारे पास इसका रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट अप्लाई कहाँ से करेंगे, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए देखिए क्या है, ये जो ग्रांट है मेडिकल प्लांटेशन बोर्ड की, ये ग्रांट जो है बहुत अच्छी है। इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी है और जानी है। और उस पे मोस्टली है कि हम लोगों ने अच्छा जो है प्रपोजल डालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखा है। ठीक है, इधर लिस्ट भी लगी हुई है नीचे, सबसे आप देख भी पाएंगे कि ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ये प्रपोजल प्रोजेक्ट करना रहेगा। ठीक है, सबका जो कंसेप्ट था किधर करना है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो लिखा हुआ है ये यहीं पे ये प्रोजेक्ट चलेंगे और यहीं पे आपको ये ग्रांट अप्लीकेबल है फॉर अप्लाई के लिए। अदरवाइज अगर आप डालते भी हैं तो वो कंसीडर नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये ग्रांट जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसको अप्लाई हम कहाँ से करें, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज जानेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम देखिए क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हैं, लेकिन आपको क्या करना रहेगा, आपको आयुष अनुदान पोर्टल पे आपको जाना रहेगा। ठीक है ना। आयुष अनुदान जो पोर्टल है, anudan.ayush.gov.in पे आप जाएंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होके आएगा। अब इस पोर्टल के अकॉर्डिंग आप देख ही पाएंगे कि आयुष एक पहले पुराना पोर्टल था, अभी गवर्नमेंट ने नया पोर्टल बना दिया। कई लोगों का मैसेज आ रहा था सर ये जो साइट है अभी नहीं चल रही, तो गवर्नमेंट ने अभी नई साइटें बना दी हैं, नया पोर्टल बना दिया। जैसे ई अनुदान का आपका पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, सेम थिंग अभी इसको भी कर दिया, आयुष स्कीम के अकॉर्डिंग जो है इसको बना दिया है। तो अभी आपको क्या करना रहेगा, जैसे आईईसी का प्रोजेक्ट डालना है या आईसी का डालना है या सीडीएसएम का डालना है, और इसी तरीके से जितने भी इनके प्रोजेक्ट हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 4-5 हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्कीम में जाके इनके स्कीम को भी आप देख पाएंगे क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या चल रहा है, इनके सीएमएस के गाइडलाइंस क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले हमें आज बात करनी है कि हम रजिस्ट्रेशन करें कैसे, ताकि हम अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन डाल पाएँ बिना किसी हिडन चार्जेस के। किसी को 1 रुपये ना दिए हुए हम अपने संस्था का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आज उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होके आएगा, अनुदान पोर्टल अकाउंट। ठीक है, आपको इधर जाना है, ऑटोनोमस बॉडी मिलेगी, इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको अपना पैन नंबर डालना है, डिटेल्स डालनी है, जो आपका नाम है वो डालना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है, आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। ठीक है ना, गेट ओटीपी करेंगे। तो इसी तरीके से आप अगर ऑटोनोमस बॉडी हैं या गवर्नमेंट के कोई पीएसयू हैं तो आप ऑटोनोमस बॉडी सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या हैं आप, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या कोई अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट की है, तो जो भी हैं आप ये सेलेक्ट कर पाएंगे।
इसी तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, इन्वेस्टर हैं, स्मॉल यानी एमएसएमईज हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लीजिए, नाम और यहाँ पे डिटेल अपना डाल के गेट कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे, सीधा आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट भी यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ एनजीओ के लिए ही अवेलेबल है, ये हर कोई किसी के लिए भी अवेलेबल है जो भी इसको करना चाहता है। जैसे मान लो एमएसएमई है तो एमएसएमई क्लिक करिए, उसका पैन नंबर डालिए, ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपने नाम रखा है XYZ वो डालिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर गेट ओटीपी करिए, कंट्री सेलेक्ट करिए, आप जिस भी कंट्री से हैं, ठीक है, वो डेट, इस तरीके से आपका ये रजिस्ट्रेशन होना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी है, मोस्टली क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती हैं। इसमें दो पार्ट आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप ट्रस्ट हैं, सेक्शन 8 हैं, सोसाइटीज़ हैं, तो ये दो पार्ट आते हैं। तो ट्रस्ट और के लिए क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ ज़्यादा सेलेक्ट करती हैं, उसके लिए होता है। बट अब जैसे यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है दर्पण आईडी का। विशेष ध्यान रखिए, दर्पण आईडी का एक्सेस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर और दर्पण आईडी जैसे डाल के फैच डेटा करेंगे तो आपके सामने ये पूरा डेटा पिक कर लेगा। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, ये हमने डाल दिया, अब हम इसका नीति आयोग आईडी डाल देते हैं और जैसे ही डाल के फैच डेटा पे क्लिक करेंगे पूरी डिटेल्स सारी पिक कर लेगी, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका अपना पासवर्ड डालना है, अपना कंफर्म पासवर्ड डालना है और साइन अप पे क्लिक कर देना। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है गेट ओटीपी करके इसको कंफर्म कीजिएगा, उसका ओटीपी डालिएगा, वैलिडेट हो जाएगा। ईमेल आईडी जो ऑनलाइन डली है, एक्चुअली इनका है कि जो आपने डाला है सेम थिंग वो वैलिडेट है या नहीं है, उसके लिए होता है। तो आपको दोबारा गेट ओटीपी पे ईमेल आईडी पे भी क्लिक करना है और इसको साइन अप कर लेना है। जब आप ये साइन अप कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा, और जब आपका रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा तो आप यहाँ पे उसका जो भी आईडी पासवर्ड आपने बनाया है वही आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल करके, आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया है रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए था, तो हमने कई लोगों के रिक्वेस्ट आई कि सर ये पोस्ट प्रोसेस बताएं, कि कई लोग चार्जेस बहुत मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने का। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको प्रोसेस बना के दूंगा। तो अभी ये पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन है ना, आप इजी वे में कर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इजी टू यूज है, खुद भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया तो आप मुझे फिर मैसेज कीजिएगा, अपडेट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अगर आपको प्रोजेक्ट भरने में भी वैसे मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट डेटा है, मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ जाके पूरा देख सकते हैं और उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो वो वीडियो कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो जो है आप इसको देख लीजिए और देख करके आप जो है क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, क्या लगेगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके और उसको सबमिट कर दीजिए। तो जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल है वो आपकी पूरी हो जाएगी और आप अच्छे से अपना प्रपोजल डाल पाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने पूरा ब्रीफ बताया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स लेके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या फॉर्मेट्स हैं, सारी चीज़ें मैंने बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कंप्लीट इसका प्रपोजल भर के दिखाऊं, तो आप और भी आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हो सकता है फ़ायदा हो रहा है तो आपका जो दूसरा भाई है वो हो सकता है उसको भी उसका लाभ मिल सके। तो ये पुण्य कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि चार्जेस ना हम आपसे ले रहे हैं ना आप भी किसी से चार्जेस ले रहे हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट भी होगा और सामने वाले की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो पाएगी। तो वो भी एक अच्छा नेक कार्य ही कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।